हुई बुद्धि कुटिया की पड़ी। बुद्ध जी महाराज वो तो राजा सिंधमन थे, लड़की का रूप धारण कर लिया तो 16 साल की लड़की बनी। जंगल में सब लड़कियां घूम रही हैं। बुद्ध जी ने महाराज देखा कि ये कौन है। एक पर जब एक नजर पड़ी तो राजा सिंधमन ने सोचा हो सकता है संत का आश्रम है, यहीं पे अपना जीवन कहीं बिता दें। तो एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उस नारी रूप नरेश्वर से बुद्धि वही भरता। तो वहां दोनों का प्रेम हो गया। उस प्रेम द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम मेरे भैया पुरुरुआ पड़ा। होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर। प्रकट हुआ उस योग से पुरुरुआ बलबीर। रखा वही सिंधुमन ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान। प्रकट हुए तत्काल ही मुनिवर ज्ञान। तो राजा सिंधुमन से एक जब लड़की का जन्म हुआ तो उसने अपने गुरु की याद किया कि गुरुदेव जो पहले चरित्र तुमने रचाया था तो एक बार वो चरित्र फिर से रचा दो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरुवर बोले है लोकपाल मुझको क्यों यहीं बुलाया है। क्या तुमको इसका पता नहीं है किस माया की छाया है। गुरुदेव वो पहले वाला चमत्कार फिर से दिखाओ। तो मैं लड़की का शरीर है मेरा, अब गांव को जाए राजनगरी को जाए तो कैसे जाए। नप केवल नीचे नजरें किए, आंखों से आंसू बहाने लगे। हर बार हिलकियां भर भर कर गुरुवर का हृदय हिलाने लगे। तो जब शिष्य परेशान होता है तो मेरे भैया गुरु को आराम नहीं मिलता है। हमारे कितने हैं हमारे परम सम्मानी छठा श्री राजनारायण मिश्रा जी की तरफ से 101 मुद्राओं का सागरदान हुआ है। भगवान सदा सुखी बनाए रखे, जीवन मंगल में बनाए रखे, यही हमारी प्रभु जी से कामना है। तो मेरे भैया रोए के गुरु जिसे कहते हैं कि रात जनाया दुखिया ने दया धाम फिर दया करो। जो पहले चरित्र रचाया था वो चमत्कार फिर नया करो। उनको तो विश्वास था कि पहले मैं लड़की था, लड़की से मंत्रों के द्वारा जब मैं लड़का हो गया तो गुरुदेव मेरे चाहेंगे तो फिर ये लड़का हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने अंतर्यामी का ध्यान किया, अपने इष्ट देवता का, परमात्मा का।
तो अंतर्यामी ने किया कि गौरी जी का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही जगदम्बा सुख दी। वशिष्ठ महाराज ने गौरा जी का ध्यान किया कि बताया ये शिष्य ये चेला ये मेरा है, तो कोई उपाय जरूर बताओ। बोले वशिष्ठ अंबिके देवी, बोले वशिष्ठ अंबिके देवी, अब पल विश्वास तुम्हारा है, पल विश्वास तुम्हारा कि वशिष्ठ महाराज ने गौरा जी का ध्यान किया। गौरा जी ने बताया कि इसमें तो भगवान शिव का हाथ है और पत्नी पति से बड़ा काम कर ही नहीं सकती है। तो वशिष्ठ महाराज गौरा जी से कहते हैं इसको फिर पुरुष रूप देखे ये भी धारणा धारे हैं, ये भी धारणा धारे वशिष्ठ महाराज कहते हैं भैया अब इतनी कृपा करो, इतनी दया करो कि हम लोग दोनों तुम्हारी शरण में हैं। तो मेरे भैया गौरा जी क्या कहती हैं कि गौरी बोली साप में, कि गौरी बोली साप में है स्वामी का नाम, और पत्नी कर सकती नहीं कि पति से बढ़कर काम। मेरे भैया जो काम पति कर सकता है वो काम पत्नी नहीं कर सकती है। चलो फिर आगे की कथा आगे को सुनाएंगे। अब आरती और हवन भी करना है, और वैसे तो कथा मेरी ऑनलाइन में चलती ही रहती है। हाँ इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा, इसमें कुछ अंतर आएगा। मेरे भैया गौरी जी ने वरदान दे दिया जो 6 महीना नर रहेगा तो 6 महीना नारी। गुरु की दया से इतना हो गया जो 6 महीना नर रहेगा तो 6 महीना नारी। बुद्धि जी से सादर यज्ञ ले नरराज वहां से विदा हुए, नरराज वहां से विदा हुए।
लौट पड़े आह्लाद से कि अपने नगर नरेश पुरुष रूप पुर के सहित पुर में किया प्रवेश। तो मेरे भैया वहां तो लड़की थे, और जब पहले तो नारी थे, जब नारी से नर बने तो राजा सिंधमन अपने घर को फिर वापस आए। रानी की इच्छा पूर्ण हुई, पुरवासी सब सुखहाल हुए, सब सुखहाल हुए। तब मेरा भैया राजा सिंधमन जब अपने राज्य को आए तो राजा सिंधमन की तरफ 3 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बच्चों का। तो जो बुद्ध जिसे पुरुरवा नाम का लड़का पैदा हुआ था, तो उत्तर भाग का दिशा उसको दे दिया, और जो 3 लड़के थे उनका दक्षिण की दिशा दे दिया। उत्तरी भाग पुर को देकर तीनों को दक्षिण राज दिया, तीनों को दक्षिण राज दिया। चंद्रवंश कहलाया है भैया। जो पुरुष से शुभ संतान हुई है उससे चंद्र वंश कहलाया गया है, और 3 लड़कों से जो हुआ है तो उससे सूर्य वंश। तो तुम लोगों का वंश चंद्र वंश पड़ता है, और सूर्य वंश जो है तो अयोध्या का है। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है, वो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ये भैया राजा सिंधमन तो बच्चों को राजपाट देकर वन को तपस्या करने चले गए। जब वन को तपस्या करने चले गए तो शार्दूल मन के खानदान में एक सर्रात नाम के राजा पैदा हुए, राजा सर्रात। तो उनकी कथा आप लोगों को ये टाइम मेरे को मिल गया तो शाम को सुनाएंगे कि राजा सिंधमन को तो वन को तपस्या करने के लिए भेज दिया है। अब आप लोग 2 बार भगवान का पावन नाम लो, उसके बाद पावन कर लो, फिर क्रम सुनो। हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। 2 बार भगवान का पावन नाम, उसके बाद अभी हवन होगा, आरती होगा। कि बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे, बोलो सीता
बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम 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 बोलो सीता सीताराम बोलो राधे बड़ा भक्त करता तरीके तरीके छतन कसाई हो शिवा बढ़ावत सरिता तरीके दैके रतन कसाई हो शिवा बढ़ावत सरिता तरीके तरीके सतन कसाई हो सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता